हिमालय की तलहटी में बसा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। 1936 में स्थापित यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव रखता है। इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रसिद्ध शिकारी से संरक्षणवादी बने थे। कॉर्बेट नेशनल पार्क विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए एक अभयारण्य है। ये बंगाल टाइगर्स की अपनी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। वन्यजीव संरक्षण में पार्क का महत्व अद्वितीय है। यह मनुष्यों और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है। आइए इस अद्वितीय सफारी पर चलें और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अद्भुत दुनिया का अनुभव करें। जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पर यह पार्क है, एक सच्ची किंवदंती थे। उनका जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ था। कॉर्बेट ने अपना अधिकांश जीवन कुमाऊं क्षेत्र की सुंदरता और विविधता के बीच बिताया। उन्होंने जंगल और उसके निवासियों की गहरी समझ और सम्मान विकसित किया। कॉर्बेट शुरू में आदमखोर बाघों का शिकार करने के लिए जाने जाते थे, जिससे उन्होंने कई गांवों को बचाया। हालांकि बाद में वे वन्यजीव संरक्षण के प्रबल समर्थक बन गए और उन्होंने अपने जीवन को इन जीवों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने इन शानदार जीवों की रक्षा के महत्व को महसूस किया और इसके लिए अथक प्रयास किए। कॉर्बेट ने हेली नेशनल पार्क की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद में उनके सम्मान में नाम दिया गया। उनकी विरासत पार्क के माध्यम से जीवित है, जो उनके संरक्षण के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह भारत की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति उनके अटूट समर्पण की याद दिलाता है। कॉर्बेट के लेखन ने प्रकृति के प्रति उत्साही और संरक्षणवादियों की पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा है और उनकी कहानियां आज भी जीवंत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक अद्वितीय और विविध परिदृश्य है। यह 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसकी विशालता को दर्शाता है। यहाँ की लुढ़कती पहाड़ियां, घने जंगल और बहती नदियां एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। रामगंगा नदी पार्क के बीच से होकर बहती है, जो इसे और भी मनमोहक बनाती है। इसकी सहायक नदियां जल निकायों का एक जाल बनाती हैं, जो जीवन का आधार है। ये जल निकाय पार्क की समृद्ध जैव विविधता को पोषित करते हैं। यहाँ का परिदृश्य घास के मैदानों से लेकर साल के जंगलों तक फैला हुआ है, जो इसकी विविधता को दर्शाता है। भूभाग कोमल ढलानों और खड़ी चढ़ाई का मिश्रण है, जो इसे और भी रोमांचक बनाता है। कॉर्बेट के विविध आवास वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करते हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अपनी शानदार और स्वस्थ बाघ आबादी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह भारत के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां इन राजसी शिकारियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है। यह पार्क 200 से अधिक बाघों का गौरवशाली घर है। बाघों के अलावा यह पार्क वन्यजीवों की एक समृद्ध और विविधता भरी दुनिया का दावा करता है। विशाल हाथी, चालाक तेंदुए और जंगली कुत्ते यहाँ के अन्य प्रमुख शिकारी हैं। हिरण, सांभर और भौंकने वाले हिरण जैसे शाकाहारी जीव यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग है। यहाँ पक्षियों की 650 से अधिक प्रजातियों को दर्ज किया गया है। जीवंत किंगफिशर से लेकर ऊंची हिमालयी गिद्ध तक, कॉर्बेट पक्षी प्रेमियों के लिए एक दृश्य उपचार प्रदान करता है। भाग 5, जंगल में यात्रा, कॉर्बेट सफारी अनुभव। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी एक रोमांचक और प्राणपोषक अनुभव है। यह जंगल के अजूबों को करीब से देखने और खोजने का मौका प्रदान करता है। पार्क जीप और कैंटर सफारी के विकल्प प्रदान करता है। ये वाहन आगंतुकों को जंगल के गहरे हिस्सों में ले जाते हैं, जहां रोमांच और खोज का इंतजार होता है। जीप सफारी छोटे समूहों के लिए आदर्श हैं, जो एक व्यक्तिगत और गहन अनुभव प्रदान करते हैं। वे आपको वन्य जीवों के करीब ले जाते हैं, जिससे हर पल रोमांचक बन जाता है। कैंटर सफारी बड़े समूहों के लिए उपयुक्त हैं, जो एक साझा और सामूहिक अनुभव प्रदान करते हैं। वे आपको पार्क के विविध क्षेत्रों के माध्यम से एक आरामदायक और विस्तृत सवारी पर ले जाते हैं। सुबह जल्दी और देर दोपहर की सफारी की सिफारिश की जाती है, जब जंगल जीवंत होता है। यह वह समय होता है जब जानवर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं और आपको उनकी गतिविधियों को देखने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। अनुभवी गाइड सफारी में आपके साथ होते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी ज्ञानवर्धक बनाते हैं। वे पार्क के वनस्पतियों और जीवों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे आपकी खोज और भी रोमांचक हो जाती है। भाग
6. सफारी से परे प्रकृति के खेल के मैदान में रोमांचक एडवेंचर्स। सफारी के अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रोमांचक गतिविधियों की भरमार है। रामगंगा नदी में रिवर राफ्टिंग का रोमांच दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। रिवर राफ्टिंग के दौरान आप न केवल रोमांच का अनुभव करते हैं, बल्कि रामगंगा नदी की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेते हैं। बर्ड वॉचिंग का आनंद लेना भी एक अद्भुत अनुभव है। पार्क की विविध एवियन आबादी पक्षी प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। प्रकृति की सैर और ट्रैकिंग के दौरान आप वनस्पतियों और जीवों की अद्भुत दुनिया में खो सकते हैं। मछली पकड़ने के शौकीन रामगंगा नदी में अपनी किस्मत आजमाकर रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। पार्क में कई वॉच टावर हैं। ये वॉच टावर आपको जंगल के मनोरम दृश्य दिखाते हैं, जो एक अविस्मरणीय अनुभव है। भाग 7 सांत्वना खोजना, जंगल के बीच आवास। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हर बजट के हिसाब से कई तरह के आवास विकल्प प्रदान करता है। शानदार रिसॉर्ट्स से लेकर आरामदायक वन विश्राम गृहों तक, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। कई रिसॉर्ट पार्क के बाहरी इलाके में स्थित हैं। ये आसपास की पहाड़ियों और जंगलों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हैं। वन विश्राम गृह अधिक देहाती अनुभव प्रदान करते हैं। वे पार्क के बफर जोन में स्थित हैं। आवास पहले से बुक करना उचित है, खासकर पीक सीजन के दौरान। पार्क प्राधिकरण निर्दिष्ट स्थलों पर शिविर की सुविधा भी प्रदान करते हैं। भाग 7 सांत्वना खोजना, जंगल के बीच आवास। भाग 8 अपने कॉर्बेट साहसिक कार्य की योजना बनाना, यात्रा का सर्वोत्तम समय और यात्रा युक्तियां। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर के मध्य से जून के मध्य तक है। इन महीनों के दौरान मौसम सुहावना रहता है। यह पार्क 15 अक्टूबर से 15 जून तक खुला रहता है। सफारी को पहले से बुक करना उचित है, खासकर पीक सीजन के दौरान। गर्मी के महीनों में हल्के सूती कपड़े ले जाना चाहिए। सर्दी के महीनों में गर्म कपड़े जरूरी हैं। कीट निवारक, सनस्क्रीन और एक टोपी आवश्यक वस्तुएं हैं। आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि वे पार्क के नियमों और विनियमों का सम्मान करें। इसमें कूड़ा न फेंकना और वन्य जीवों को परेशान न करना शामिल है। वन्य जीवों को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करें और सुरक्षित दूरी से तस्वीरें लें। अपने साथ पानी की बोतलें रखें और केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में पिकनिक करें। एक गाइड के साथ यात्रा करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वे आपको पार्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। भाग 9 जंगली की पुकार, कॉर्बेट अनुभव को अपनाएं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारतीय जंगल की सुंदरता और भव्यता का प्रमाण है। ये एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति प्रकृति के साथ फिर से जुड़ सकता है। यह पार्क वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। कॉर्बेट की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। पार्क की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अपनी यात्रा की योजना बनाएं। भारतीय जंगल के जादू का अनुभव करें। जंगली की पुकार को अपनी इंद्रियों को जगाने दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इस अद्वितीय अनुभव को अपनाएं और प्रकृति की गोद में खो जाएं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की यात्रा न केवल एक सफर है, बल्कि एक आत्मा को पुनर्जीवित करने का अवसर भी है। इस जादुई स्थान की सुंदरता और शांति को महसूस करें और अपने दिल में हमेशा के लिए संजोएं।